चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृणिमो सुदके बलीभणिदम्। अभी हम परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित कलश पर पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जो रहस्य उद्घाटित किए जा रहे थे उनको सुन रहे थे। किसकी बात चल रही थी? बज्जू कौन है? समय सार कौन? समय सार ये है। समय सार कौन आया? पहले ही नमा समय सार आए। समय सार कौन है? प्रमोद जी, किसके लिए कहा? क्यों समय सार माने मैं कैसे होता है? समय सार माने मैं, ये अर्थ कैसे निकलता कि मेरे लिए बात की जा रही? कोई वरिष्ठ जन में श्रावक और श्राविका में कोई बताना चाहेंगे? समय सार माने मैं कैसे हो गया भाई? समय सार माने तो ग्रंथ है। अच्छा, आत्मा का सार है वो, मैं हो गया। दूसरी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है कि जो समय शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, सम और अय। पूछूंगा मैं, क्या बोला मीनाक्षी? सम और अय, इन दो शब्दों से मिलके बना है समय। किन दो शब्दों से? नूतन, नूतन बोलेगी क्योंकि ये संधियाँ बहुत कराते संजय, लेकिन तुमसे नहीं करवाते होंगे तो हम कराए लेते हैं। सम अय, सम का अर्थ है एक साथ, सम उपसर्ग कहलाता है, उसका अर्थ है एक साथ। और अय के दो अर्थ हैं, जानना और परिणमन करना। क्या क्या बोला प्रमोद जी? अय के दो अर्थ कौन से? जानना और परिणमन करना। परिणमन सब द्रव्य करते हैं लेकिन सब जानते नहीं हैं। ये दोनों काम मुकेश भैया कौन करते? वो जीव करता है। अब दोनों का अर्थ एक साथ मिलाओ कि जो एक साथ जाने भी और परिणमन भी करे, वो है समय। तो ऐसा कौन है छह द्रव्यों में बज्जू? वो जीव है। तो समय का अर्थ हो गया जीव, समय का अर्थ हो गया आत्मा। कैसे हो गया भैया? कैसे हो गया? सम प्लस अय। सम माने एक साथ, अय माने जाने भी और परिणमन भी करे। कमलेश भैया क्या क्या? परिणमन भी करे। एक किस शब्द का अर्थ है? अय। सम अय, समय। समय में 3 अक्षर है ना, तो उसमें 1.5 अक्षर निकाल लो। सम और अय। सम माने, बोलो बोलो, सम माने इतना ही लेना है। 17 मिनट बाकी रह गए अपने, इतने 17 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या गया? एक साथ, और अय माने जाने भी और परिणमन भी करे। परिणमन माने उसमें पर्यायें होती रहें, चेंजेज होता रहे, चलता रहे। और भी तो जानने के अलावा भी तो गुण है ना, उन सब गुणों का काम होता हो। तो ये दोनों काम जिसमें होते हैं वो कहलाता है समय। तो समय का अर्थ क्या हो गया? जानने देखने वाला। तो अब कौन सा द्रव्य हो गया? जीव द्रव्य। जीव को ही क्या कहते? आत्मा। तो समय माने क्या हो गया? आत्मा। समय माने क्या हुआ? अरे जोर से बोलो, आपका नाम बता रहे हैं, क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही? आत्मा माने कौन? आत्मा माने तो मैं है ना, तो मेरी बात कह रही। तो ये तो समय माने मैं होता ही पता नहीं, तो अगर पता लग रहा तो खुश हो जाओ। समय और समय का सार है, माने मेरी बात की गई है, मेरी कहानी लिखी इसमें। पद्म पुराण में किसकी कहानी है? बहुतों की है, लेकिन फिर भी किसकी कहेंगे? रामचंद्र जी की, क्योंकि रामचंद्र जी का ही एक नाम पद्म भी है। तो पद्म पुराण माने राम पुराण।
राम के पुराण को पद्म पुराण कहते हैं। हरिवंश पुराण तो श्री कृष्ण आदि जो हरिवंश के थे तो उनकी कथा है। तो इसमें किसकी कथा है? इसमें तो हमारी कथा है। आप अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा लिखने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे लिए लिखी गई है। अब बोलो कमलेश भैया, बोलो, आप व्यस्त हो, बहुत थक गए होगे, लेकिन फिर भी बताओ, समय माने आत्मा कैसे निकला अर्थ? आए सम माने एक साथ, सम माने एक साथ, अय माने जाने भी और परिणमन भी करे। तो ये दोनों काम जो एक साथ करे, परिणमन करने का माने बदलने का काम छहों द्रव्य करते, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। तो ये तो एक काम की बात हुई, एक नहीं दोनों काम जो करता हो, वो दोनों काम कौन करता है? जीव। तो समय का अर्थ है जीव, लेकिन गाथा नंबर कौन सी? 2। गाथा नंबर 3 में और दूसरा अर्थ भी है, वो नहीं लागू करना यहाँ पे। 2 नंबर गाथा वाला क्या? समय माने प्रशांत आत्मा, समय माने आत्मा। कैसे? सम प्लस अय, सम माने एक साथ, अय माने जो जाने भी और परिणमन भी करे। अब सार, समय सार, समय माने तो हो गया आत्मा, तो समय सार। अभी गन्ने का रस पिलाया सीमा जी, तो गन्ना और गन्ने में से रस, वो उसका सार है। दूध में से मावा निकाला, वो उसका सार है, वो सार है ना। तो इस समय में भी सार निकालना है, इसका भी सार, इसका भी रस। तो इस समय में से 3 चीजें हटा दो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, भाव कर्म माने मोह राग द्वेष आदि, और नो कर्म माने शरीर आदि। इन तीनों को समय में से माइनस करो तो बचा समय सार। तो समय सार माने क्या हुआ वीरेंद्र भैया? समय सार माने हुआ शुद्ध आत्मा। समय माने आत्मा और समय सार माने शुद्ध आत्मा। क्यों? उस समय में से द्रव्य कर्म भी दृष्टि में से अलग करो, भैया मैं ज्ञानावरण आदि मेरे में कर्म नहीं है, मुझ में मोह राग द्वेष भी नहीं होते, मैं शरीर से भी भिन्न हूँ। तो इसके बाद जो बचा केवल जानने देखने वाला, जिसके लिए अपन ने सुबह पढ़ा था, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, वो जो बचा वो है समय सार। कौन सी गाथा के अनुसार डॉक्टर साहब? गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 3 में आचार्य ने दूसरे तरह से अर्थ घुमाया, तो वहाँ पर 6 द्रव्य अर्थ है। तो इसलिए 3 नंबर का अर्थ नहीं की बात नहीं कर रहे, अभी 2 नंबर की। समय माने, अब अपन व्याकरण को थोड़ा सा एक तरफ रख दो। समय माने, जोर से बोलो, नहीं गलत जवाब। समय माने, जोर से बोलो, आप मज़ा ही नहीं आ रहा, भोजन जैसे नहीं किया हो, पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे ना, नीचे वाले भी सब नहीं बोल रहे। समय माने आत्मा हो, समय सार माने शुद्ध आत्मा। समय माने आत्मा हो, समय सार माने शुद्ध आत्मा। नमः समय साराय, उस समय सार के लिए माने शुद्ध आत्मा के लिए नमस्कार किया है। और शुद्ध आत्मा कौन है? मैं। तो किसके लिए नमस्कार किया? कि मेरे लिए ही नमस्कार किया। लेकिन किसने किया? कि मैं नहीं किया। आप हमें क्यों करोगे? हमसे क्या गरज पड़ी जो हमारे लिए करोगे? भावार्थ में दूसरे अर्थ भी निकाल दिए। लोगों को आपत्ति होती ना, गजब करते हो, आपने बनाया और आप ही खा गए, दूसरों को खिलाते नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, निमंत्रण दिया तो दूसरों को खिलाओ। तो फिर कहा कि समय सार माने वो आत्म शुद्ध आत्मा कहा, तो शुद्ध आत्मा माने अरहंत भी होता ही, अर्थ भी होते, वो भी है। समय सार माने क्या हुआ भैया? बोलो जोर से। अरे इतनी जोर से बोलो, जैसे भक्ति में बोलते ना, आप नींद उड़ जाए। जो समय माने, समय माने और समय सार माने। बहन जी नहीं बोल रही, वो पीछे बैठी। क्या बात है? आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं, नहीं वो मामी जी आपके पीछे जो बैठे। हाँ अरे बोलो, बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसे लगेंगे ही नहीं। वो तो मोबाइल बोलता तो पैसे लगते हैं, आदमी के बोलने का चार्ज तो है नहीं।
मोबाइल बीच में बोल जाए तो 100 रुपये का चार्ज है। आदमी का तो नहीं है, नहीं तो वो इस चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल के ही ले लेते तो कहीं हम बोले और हमारे ही लग गए तो रजनी भाई ने बोला कि पैसे दो, तो बोलेंगे ही नहीं। समय माने समय, मेरे को ये जैसी आवाज़ इसकी आ रही, या तो माइक ले लो, वैसी गूंज जावे तो मुझे मजा आवे। समय माने हाँ, ये हुई ना कोई बात। और समय सार माने शुद्धात्मा, समय सार माने शुद्धात्मा। वो कौन है? वो मैं स्वयं हूँ। वो मेरी बात है पूरी इस ग्रंथ में। मंगलाचरण की पहली लाइन में मेरा नाम लिखा और आखिरी तक सब मेरे ही बारे में लिखा गया है। नमः समय साराय जो स्वानुभूत्या चकास्ते। कैसे जान सकते हैं? शास्त्र पढ़ पढ़ के नहीं जान सकते, यूट्यूब पे नहीं जान सकते, जूम पे नहीं जान सकते। स्वानुभूत्या, स्वानुभव से जाना जा सकता है। वो अनुभव का विषय है, कहने सुनने का विषय नहीं है। कहे सुन करके केवल थोड़ा इशारा करते हैं, ये खीर खा लो मीठी है। अब वो मीठी कैसी है वो तो खानी पड़ेगी। ये झांझरिया बहुत स्वादिष्ट है, ये कहा जा सकता है, लेकिन आपको स्वाद आ जाएगा हम कहेंगे तो? वो तो खाएंगे तो ही आएगा। ऐसे आत्मा बड़ा प्यारा है, आनंदमय है, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, सुख सरोवर हूँ, चैतन्यमय आत्मा हूँ, अनादि अनंत आत्मा हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा हूँ। ये सब केवल इशारे किए हैं आचार्य देव ने। वो मज़ा तो कब आएगा? किससे आएगा? पढ़ पढ़ के, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के नहीं। स्वानुभूत्या चकास। अभी बात चल रही थी कि ये भावाय शब्द से द्रव्य कहा है, चित्त स्वभावाय गुण कहा। भाई प्रवीण जी ने भी फिर से उसको स्पष्ट किया। हम केवल आत्मा हैं इतना जानने से काम नहीं चल सकता। इस शरीर में आत्मा है दीदी, इतने जानने से काम नहीं चलेगा। शायद 22 या 23 नंबर के कलश में जो कलश टीका है, वहाँ पांडे राजमल जी साहब ने लिखा है कि ये आत्मा कोई है, ऐसा तो सब लोग जानते, कोई भी जानता है, कोई भी कहता आत्मा कुछ है। अरे कहाँ से चालू करें? बड़ों से कि छोटों से चालू करें? वो छोटे छोटे भी, छोटी चींटी है ना मुकेश भैया, अगर कोई कीड़े मकोड़े अभी तो नहीं आते, बारिश में आ जाते, लेकिन कोई किसी पे कोई भी कारण बन गया और वो अधमरा हो गया, अधमरा हो गया तो चींटी इधर उधर घूमेगी लेकिन उसके पास नहीं जाएगी। और थोड़ी देर बाद वो शिथिल पड़ गया और वो खींचने चली जाएगी। वो चींटी को पता है इसमें कुछ था, पर ऐसे ही हमने जान लिया कि कुछ आत्मा तो है साहब। कहते इससे क्या हो जाएगा? कोई आत्मा होता है, कोई होता तो है, आत्मा है तो, आत्मा है तो। अकेले इतने से काम नहीं चलेगा। ऐसा तो वो चींटी ने भी जाना है, वो कौआ ने भी जाना है। जंगल में गर्मियों का समय हो ना, सूखा पड़ गया हो या बिना गीला भी होवे, भले सूखा ही क्यों होवे, और किसी गाय भैंस की आयु पूरी होने वाली हो, उठ भी नहीं पा रही जंगल में, लेकिन कभी कभार पूंछ हिला लेती, वो कौआ गिद्ध इधर उधर काँव 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 ये करते रहेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। और 1 सेकंड बाद देखेंगे कि कोई आंख पे पहुंच गया, फोड़ने लग गया, कोई कहीं से खींच रहा है, ना कोई चमड़ी को धेड़ रहा है, कोई कुछ करने लग गया। क्यों भाई साहब? उनको भी पता लग गया इसमें कुछ था और जो निकल गया अब नहीं है, कुछ माइनस हो गया। ये उस कौआ कबूतर कुत्ते को भी पता चल गया। और ऐसे ही हमने मरते मरते अगर जान लिया कि कोई था तो आत्मा होता तो है, अपन तो वो ही आत्मा है, कौन वो जो निकल जाता है। ऐसे ही कोई हवा कहे, न कोई प्राण कहे, न कोई कुछ कहे, ऐसा कह कह करके आत्मा की स्वीकृति का नाम आत्मा की स्वीकृति नहीं है, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, उसका नाम आत्मार्थी नहीं है। मरते मरते सबको पता है, जितना हम लोग नहीं जानते ना उससे ज़्यादा प्रवचन ये सब बहनें करती है। किसी के यहाँ वो हो जाए रिटायरमेंट, किसी का दुनिया से रिटायर्ड होके चला जाए, सब बहनें पहुंच जाएंगे। लंबा, पुराने लोगों तो लंबा लंबा घूंघट डाल करके, और कुछ रोने कुछ रुलाने। अब क्या करें, अब दुनिया में जो आया है सो जाएगा, और ऐसा ही होता। वे भी तो गए, ये भी तो गए, और हमें भी जाना और तुम्हें भी जाना। अब हम जा रहे घर, अब जा रहे हैं हम घर, भाई काम पिक्चर खत्म। इतना ही है। जितने डायलॉग डायरेक्टर ने दिए हुए हैं उनकी सास ने इनको सुनाए थे कभी किसी ज़माने में, अब ये दूसरे की सास को सुना के आ गए, पिक्चर खत्म हो गई। इतने का नाम धर्मात्मा नहीं हो गए, बड़ी समझदार नहीं हो गए कि बहुत समझदार हो गए।
ये तो अपने घर में कुछ इष्ट वियोग हुआ तब देखना, फिर ये प्रवचन का गायब हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों के वचन है, अनुकूलता में की गई ज्ञान आराधना प्रतिकूलता आने पे चली जाती है। कौन से ग्रंथ में भैया? कल्पना बहन जी से सुना हुआ है, किसी में है शायद, मूलाचार में हो या भगवती आराधना, जहाँ भी हो। अनुकूलता में की गई ज्ञान आराधना प्रतिकूलता आने पे सब गायब हो जाती। क्या बोला सीमा जी? बोलो। अनुकूलता में बड़े मजे मजे में एसी में बैठ गए ने, टीवी पे चला लिया ने, संजीव जी का चल रहा ने, भारल साहब का चल रहा ने, रजनी भाई का चल रहा ने, राजकुमार जी का प्रवचन तो बहुत ही बढ़िया रहे कोरोना में, सब केवल 10 मिनट के 10 मिनट के कारण मजा में आते थे, और से मतलब नहीं था। और कहने को हमने प्रवचन सुन लिया, क्यों 10 मिनट में ख़त्म हो गया, ये बढ़िया है। ये लोग तो बोलते रहते थे पौन घंटे, अपने 10 मिनट वाले अच्छा है प्रवचन। ये अनुकूलता में बढ़िया सोफा पे बैठ गए न, पाँव फैला लिए, ज़्यादा हुआ तो बगल में चाय बन के आ गई तो वीडियो के टिप से बंद कर दिया। और ये अनुकूलता में आराधना नहीं, विराधना कर रही तो, लेकिन आराधना भी की हो, याद कर लिया हो, पढ़ लिया हो, सुन लिया हो। जब कभी शरीर में व्याधि आ जाए, कोई इष्ट वियोग हो जाए, कोई व्यापार में घाटा लग जाए, कोई अपमान हो जाए, अपयश हो जाए, तो सब दिमाग फिर जाता है कि क्या सुना था ने, क्या नमोकार मंत्र भी याद नहीं आवे, और की तो बात ही जम जस जम्मी दे से तो पता नहीं कहाँ जावे। जो 45 दिन के हुए थे ना, जिस दिन से सुना हुआ है नमोकार मंत्र, तो जम जस जम्मी दे से तो 45 साल में सुनने को मिला मुश्किल से। और नमोकार मंत्र तो 45 दिन के जब हम हुए और मंदिर गए, उस दिन सुना दिया नमोकार मंत्र। उस दिन से रोजाना सुना और बोला है। वो भी जब पेट दर्द और कमर दर्द चालू होता है ना, घुटना दर्द, यह डॉक्टर कह देता है कि कैंसर हो गया, नहीं बज्जू के पास गए, नहीं इधर उधर वो मशीन घुमाई और कह दिया ये इतनी पथरी है, पत्थर पड़ा हुआ है अंदर, तो सब भूल जाते कि हुआ क्या है भगवान। अब तो तुम ही बता दो भैया करना क्या है हमारे लिए, सब चला जावे। क्यों? अनुकूलता में की है। इसलिए थोड़ा बहुत स्वाध्याय, धर्म साधन प्रतिकूलताओं में भी करना। जो मुनिराज 22 परिसर सहन करते हैं ना, वो जानबूझ करके की गई प्रतिकूलताएं हैं, स्वीकारी की गई प्रतिकूलताएं हैं। उपसर्ग तो किसी दूसरे के द्वारा दिया गई प्रतिकूलता है, और परिसर स्वयं के द्वारा सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, सब चीज़ों को स्वयं सहन करते हुए अपना उपयोग उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी ओर आ पाता कि नहीं आ पाता? कि अकेले अनुकूलता में ये सी चल रहा है तो वाह यार, भगवान आत्मा का बड़ा मजा है, भगवान आत्मा आनंदमय है। अब भगवान आत्मा है कि वो एसी की हवा आनंदमय है, पता ही नहीं चल रहा है। अकेले इतने से आनंद का काम नहीं चलेगा। आचार्य देव ने पहले ही कलश में लिख दिया, जो यहाँ कहा है वो पूरे में निभाई गई है बात। नमा समय साराय, और आगे भावाय के बाद चित्त स्वभावाय, उसके गुणों से, उनके लक्षणों से पहचानना होगा। ये बात क्यों कह रहा हूँ कि केवल कोई आत्मा होता है, कोई आत्मा कहे, कोई प्राणी कहे, कोई हंस कहे, कोई कुछ कहे, कोई हवा कहे, ऐसा कह कह करके स्वीकार कर लेने का नाम आत्मा की स्वीकृति नहीं है। उनके गुणों को स्वीकार करे, इसलिए गुण को भी आगे हाजिर किया, पर्याय को भी हाजिर किया। और जो ये समय सार जी की इतनी सी बात कही गई है, ये अपना महान पुण्य का उदय कि गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में बाल पोथी में तीनों बातें लिख दी कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। बोलो, ये बात अन्यत्र गुरुदेव श्री की परंपरा को छोड़ करके आप चले जाओ तो एमए के कोर्स में भी नहीं है। बाल पोथी की तो बात ही छोड़ो, एमए के कोर्स में नहीं मिलेगा। समाधि के नाम पे भी होगा तो माला पकड़ा दो, ओम 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 बोल लो, पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः कर लो, नहीं तो ये वाला मंत्र पढ़ दो, नहीं तो वो वाला चालीसा, नहीं तो ये वाला वो, और बस तुम्हारा भला होगा। रख दी हमने ऊपर तुम्हारे, अब तो कौन तुम्हारे ऊपर कोई आँच आ सकती है क्या? तो रख दी हमने, बस हो गया काम। और यहाँ 3 साल के बच्चों को बताया जा रहा है कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, ये गुण हो गया, और मैं ज्ञान से जानता हूँ। पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों की स्वीकृति, तीनों का निर्धारण किया जाए, निर्णय किया जाए, वो सही निर्णय है। क्या पीछे रोहित अकेला आत्मा कोई होता है नहीं? हमने भी पढ़ा है, समय हम भी ध्रुवधाम में रहे, 5 साल रहे हैं, तो इतना नहीं जानते क्या कि कोई आत्मा होता है, कि कोई आत्मा होता है? नहीं,
वो आत्मा मैं हूँ और वो आत्मा चित स्वभावाय है, चैतन्य स्वभाव वाला है और जो अनुभव से जाना जाता है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह ठंडा गर्म नहीं तो स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जान सकते, खट्टा मीठा नहीं तो आगे का वाक्य आप पूरा कर दो, रसना इंद्रिय से नहीं जान सकते, फिर सुगंध दुर्गंध नहीं तो घ्राण इंद्रिय से नहीं जान सकते, लाल पीला नीला हरा नहीं तो चक्षु इंद्रिय से नहीं जान सकते, और अच्छी और बुरी आवाज वाला नहीं तो कर्ण इंद्रिय से नहीं जान सकते, और विचारों मय वाला भी नहीं है तो मन से भी नहीं जान सकते, अकेले विकल्प से नहीं जान सकते, विकल्प से निर्विकल्प से जान सकते, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है बिना इंद्रियों। इसीलिए तो कहा कि जब ये आत्मा के जानने के में काम नहीं आवे तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ये काय का काम, फिर काय का ज्ञान है। जो हमारा ज्ञान कराने में सहायक नहीं होवे, हमारे ज्ञान हमारे लिए काम में नहीं आवे, जो बेटा हमारी सेवा नहीं करे वो बेटा है। तो जो ज्ञान हमें नहीं जाने वो कोई ज्ञान है। ये इंद्रिय ज्ञान तो पर के प्रकाशन करते हैं केवल, ये मंदिर कितना बढ़िया बना, इनका शॉल कितना अच्छा, उनकी जैकेट कितनी अच्छी, उनका कुर्ता कितना अच्छा, आज की मिठाई कितनी अच्छी, तो ये तो पर का प्रकाशन कर रहा है, इसमें मेरा क्या आया। मेरे को जो नहीं जानता वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। यहां पर आचार्य देव ने अंतिम वाक्य कहा है, भैया इस सिद्धांत उदित होता है कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, और जो ये भिन्न लक्षण वाले, मुझसे चैतन्य स्वभाव से भिन्न लक्षण वाले, जो आकुलता स्वभाव वाले हैं, जड़ स्वभाव वाले हैं, पूर्ण गलन स्वभाव वाले हैं, ये सब जो परद्रव्य और परभाव हैं वो मैं नहीं हूँ। क्या कौन मैं नहीं हूँ? जो परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे भाव, भले मेरे भाव हैं वो कहलाते हैं किसी जगह पर, किसी जगह लिखा है आचार्य देव ने, क्योंकि मुझ में होते हैं तो मेरे भाव कहे हैं, स्वाभाविक भाव कहे हैं, स्वतत्व कहा है, लेकिन वो भी मैं नहीं हूँ। इन सब से भिन्न मैं तो एक चैतन्यमय आत्मा हूँ। ये आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से और जिनवाणी का खूब खूब अभ्यास करके, हेमचंद जी साहब यहाँ भी कई बार पधारे हैं और अन्यत्र भी आप लोगों ने सुना हो, वो एक वाक्य बोला करते हैं, आगम बल से आत्म बल आता है। आगम बल से आत्म बल आता है। आगम जितना हो गया, यहाँ ज़्यादा विद्यार्थी हैं ना, उनकी अपेक्षा बात कर रहा हूँ, आगम का अभ्यास करना। एक वाक्य में जब आप लोग पढ़ते थे, क्योंकि ज़्यादातर भूतपूर्व हैं इसलिए कह रहा हूँ, तब एक वाक्य आप सबसे कहा करता था कि शास्त्री होने का मतलब है अब आप शास्त्र पढ़ने के योग्य हुए हो। शास्त्र पढ़ गए नहीं, अब शास्त्र पढ़ने के योग्य हुए हो। ध्रुव धाम ने आपको शास्त्र पढ़ने के योग्य कर दिया, लेकिन अब उस योग्यता का उपयोग तो आपको ही करना होगा ना, कि वो उसके लिए भी ध्रुव धाम आपके घर आवे। गाड़ी चलाना सिखा दी, वो लर्निंग वाली जो है लिखी गाड़ियाँ आती, उनने गाड़ी चलाना सिखा दी। अब आप गाड़ी खरीदो तो वही आवे गाड़ी में बैठा लेंगे आपको जयपुर ले जाने के लिए। अब सिखा दी तो आप चलाओ, और गाड़ी खरीद लो और चलाओ नहीं तो वो सिखाना किस काम का रहा, वो तो मेहनत ही बेकार की नहीं चली गई। तो अगर आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं घर पर, आप स्वाध्याय में नहीं जा रहे हैं, स्वाध्याय सभाएं नहीं चला रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभाएं चलें, 2 लोग बैठो आप। 2 लोग माने कौन? सौभाग्य दुर्भाग्य से पत्नी तो मिल ही गई आधों से ज़्यादा को, उसी को पकड़ो कि और बातें सुनती है तो जिनवाणी भी सुन, 10 मिनट 15 मिनट हमारे साथ बैठ, अपन पढ़ेंगे। जिनको श्रोता नहीं मिले अभी तक उनकी बात छोड़ दो कि वो अकेला किसको सुनावे, उनको भी मिल जाएंगे श्रोता। तुम जिनवाणी सुनाने की भावना तो रखो, उस योग्यता का उपयोग करना। भीड़ देखने की जरूरत नहीं कि ऐसी सभा मिले हमें, हम भी आए हमें भी सुनाने को मिले, गांव में भी सभा मिले, सब जगह नहीं है वातावरण, सबको नहीं है अनुकूलताएं, लेकिन जिनवाणी है, हमारा परिवार है। ये सर्दी का मौसम है, दुकानें बंद हो जाती हैं जल्दी, कोई बाहर जाता नहीं, तुम ऑफिस से आ गए, घर के ही मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जो लोग मिले, आओ अपन बैठ करके भक्तांबर पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, छैडाला पढ़ते हैं, रतनगंज सराव का चार पढ़ते हैं, उनको ही पढ़ाओ। आप पढ़ने के योग्य होकर के गए हो, जैसे डॉक्टर कहीं बना दिया, MBBS बना दिया, MD MS बना दिया, और वो हॉस्पिटल में काम नहीं करे तो वो सारी पढ़ाई बेकार है। ऐसे ही जो 5 साल इतना श्रम विद्वानों ने किया
और धन समाज ने व्यय किया, वो अगर आप अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो वो एक तरह से निरर्थक हो जाएगा। आपसे ये अपेक्षा नहीं है, कम से कम मैं भाई साहब भी सहमत होंगे, ये अपेक्षा नहीं है कि आप स्वाध्याय वन बना दें और एक विद्यालय चालू कराएं और वो करें, ये अपेक्षा नहीं है। आप अपने लिए तो करो। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आज तक है तो जो यहाँ बैठा जो चले गए उनको जाने दो, हमारे संदेश उनको दे देना कि ये ध्रुवधाम से कहा गया, मेरा ही नहीं, आप लोग कि मैं रोजाना स्वाध्याय करूँगा घर पे। गुरुदेव को सुने, जिसको सुनना मैं आग्रह नहीं करूँगा, आग्रह थोड़ा बहुत है भी तो भी आपके बीच नहीं रख रहा हूँ, मन में है कि सुनो, लेकिन आप सुनो, पढ़ो और मौका लगे तो पढ़ाओ। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाए ये संकल्प हो कि जिनवाणी माँ से बात किए बिना मैं सोऊंगा नहीं। क्या बोला मेघवीर? जिनवाणी माँ से, घर में दुकान से आओ तो अपनी मम्मी से भी बात करना, बिना मम्मी पापा से बात किए बिना भी नहीं सोना, और जिनवाणी माँ से बात किए बिना भी नहीं सोना। 12 बजे आओ आप कहीं से, लेकिन 12 बजे भी 15 मिनट भी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, उनसे बात करो कि माँ क्या कह रही। निश्चित ही हमारा जीवन बहुत मंगलमय होगा। और ये तो जो ध्रुवधाम नाम है या संस्था है, ये तो जिस ध्रुवधाम के लिए की ओर इशारा करने के लिए नाम रखा गया, उस तक आपको वो जिनवाणी माँ पहुँचा सकेगी। आप और हम सब उस दिशा में बढ़ सकें, इसी भावना से भी विराम लेता हूँ। अभी हम सभी ने यहाँ पर आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब के मार्मिक प्रवचनों का लाभ लिया, विशिष्ट प्रेरणाएं भी। बैठिए।